दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आज दिन भर में आपके बीच में सिर्फ एक वीडियोस डीएलएड के संदर्भ में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। सुबह आपके बीच में एक वीडियो गया था, लेकिन वह जो वीडियो आपके बीच में था वह 2022 को कोरिलेट कर रहा था। उसमें डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 बैच का रिजल्ट आया हुआ था और मैंने आपके बीच में ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए डीएलएड के अभ्यर्थी किस प्रकार से पास होते हैं, किस प्रकार से क्वालिफाई होते हैं। क्योंकि डीएलएड में आप अगर अगर आप बीएससी के तौर पर लिख रहे हैं कॉपी या बीए के तौर पर कॉपी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा क्या इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बीएससी और बीटीसी को आप कभी कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, जितने लोगों ने, ये कोई देखिए बहकावे वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन खोलिए और देखिए जितने लोग मुझसे जुड़े हुए थे, ठीक है। वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे, करीब 60-70 लोगों की क्लासें मैं प्रोवाइड कर रहा था ऑनलाइन मोड में, ठीक है। उन लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग 95% अभ्यर्थी जो है अपने आप में क्वालिफाई कर गए हैं। पास मार्किंग भले उन्हें मिला है, मैं मानता हूं कि लोगों को पास मार्किंग मिला है, लेकिन सब लोग क्वालिफाई कर गए हैं। भाई अपवाद हर जगह होते हैं, 2-4 लोग फेल हुए हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्यों फेल हुए हैं? क्योंकि यहाँ से जितनी चीज़ें कही जा रही थी वो उतना काम नहीं कर रहे थे। मैं अगर जितना कहूँ आपसे कि भैया कल जब आपकी क्लासें होंगी तो मैं इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, पहले आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए और फिर क्लास को लीजिए, तो मैं दावा करता हूं कोई माई का लाल नहीं आपको पास होने से रोक ले जाए, ठीक है। बहरहाल जब क्लासें यहां से दी जाएंगी, यहां देखिए मैं संपर्क माध्यम आपके बीच में दे रहा हूं 94523353। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने कहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें आपकी 14 नवंबर से मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको क्लास लेना रहेगा तो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होंगे। आपके लिए जो पेड कोर्स है 220 रुपए में उपलब्ध है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर साथ में दिया जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है, ठीक है। पहली लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है जहां पर आपको तमाम तरह की न्यूज़ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास लेना है तो बाबू बहुत ज़्यादा 220 रुपये शुल्क नहीं होती, एक मामूली सी शुल्क है। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप अच्छे खासे स्कोर को लेके आएंगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। मैं यार हमेशा आपसे कहता हूँ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने नंबर दिया, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए। हर संभव मैं प्रयास करता हूँ कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। चलिए ये चीज़ें तो बहरहाल आपको पता है। यहाँ आपको पता है कि इस समय की बात हम करें तो लगभग 1,34,910 सीटें अभी भी फिलहाल के लिए आपकी खाली हैं, ठीक है। इतने सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया आपकी चल रही है। यहाँ देखिए फर्स्ट फेज एडमिशन की प्रक्रिया जारी, और फर्स्ट फेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपकी 15 अक्टूबर तक चलेगी और 17 अक्टूबर तक फाइनली कॉलेज वाले जो है वो पीएनपी को प्रेषित करेंगे कि मेरे यहाँ इतने बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना है कि 15 तारीख के पहले एडमिशन प्रक्रिया को बिल्कुल जो है कंफर्म कर लेना। यानी एडमिशन आप पूरी तरह से जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप एडमिशन प्रक्रिया को ले लीजिए, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें बची ना रहें। बाकी फीस की बात जहां तक है, भाई आप जितने में बात किए हैं आप उतना फीस दे दीजिए, सब कुछ आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आप लगातार इंतजार कर रहे हैं सेकंड फेज काउंसलिंग का, तो मैंने आपको बताया है आपकी जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है वो 26 अक्टूबर से प्रोवाइड की जाएगी। अब 26 अक्टूबर से पहले अभी आपके लगातार कॉल्स आ रहे हैं, भैया इसका शेड्यूल कब जारी होगा। देखिए ये मानकर चला जा रहा है कि लगभग 23-24 में, ठीक है, 23-24 में आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। सेकंड फेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड फेज की बात मैं कर रहा हूं जो है 23-24 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। और जितने लोग हैं 2,40,000 के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सबका एडमिशन प्रक्रिया इसमें कराया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। 2,40,000। और एक चीज और, जो 2,40,000 के इधर वाले भी हैं उनकी भी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इसी में कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप छूटेंगे, नो, सभी की काउंसलिंग होगी। चाहे आपको कोई कॉलेज मिला है, आपको कॉलेज मिल गया है, संतुष्ट नहीं, आप सेकंड फेज में जाना चाहते हैं तो दोबारा से आप 5,000 रुपये का पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो आप अगले राउंड में चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन ये 5,000 रुपये आपको नुकसान करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप नुकसान जैसे 10,000 रुपये आपका है, अगर आपने 5,000 रुपया जमा कर दिया है तो 5,000 रुपये यानी 10,000 रुपये टोटल आपको लॉस करना होगा। बाकी अगर आप लॉस करने के लिए तैयार हैं तो आप सेकंड फेज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आप
आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए सेकंड फेज काउंसलिंग मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप मांग कर रहे थे कि भैया कब प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल, जो है अभी शेड्यूल बना नहीं है। जब शेड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा तो बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करा दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें आपको समझ में आई। हम बात करते हैं बिना आवेदन के एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। आप कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो बाबू आप एडमिशन मत लीजिएगा। कुछ लोग माइनॉरिटी कॉलेज के चक्कर में पड़े हैं कि चलिए हम माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। मैं मानता हूं कि बिना आवेदन के माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको राय नहीं दूंगा कि आप ले लीजिए। बाकी आपकी इच्छाएं, उनके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आप 1 साल ड्रॉप कर दीजिए, आप अच्छे खासे एडमिशन लीजिए, ठीक है। 1 साल में बहुत ज़्यादा कुछ बन बिगड़ नहीं जाता है। बाकी आपकी इच्छाएं, आप कर ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आपके पास अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज को ये पावर मिला रहता है कि 50% सीटें काउंसलिंग से भरी जाएंगी और 50% सीटें आप मैनेजमेंट कोटे से बिना आवेदन वालों का भी एडमिशन कर सकते हैं। बट एक कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि जो आपका फाइनल ईयर का परिणाम है वो आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आना चाहिए। आवेदन आपने भले नहीं किया, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आना चाहिए। जैसे आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, अगर आपका रिजल्ट जो है 30 अगस्त को आ गया है, 31 अगस्त को आ गया है तो फाइनली आप एडमिशन ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। अगर कॉलेज वालों के चक्कर में पड़ेंगे, आपका रिजल्ट चाहे 31 तारीख के बाद आया रहेगा, 2 तारीख 3 तारीख में आया रहेगा ना, तब वो ले लेंगे, लेकिन बाद में यही मनी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कहेंगे भैया आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं हुआ पीएनपी की तरफ से, हम क्षमा चाहते हैं, आप कहेंगे फीस मेरी वापस कर दीजिए, कहेंगे फीस हमने जमा कर दिया, ठीक है। ये सारे केसेस मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है। ये अच्छा खासा इसके क्षेत्र में अनुभव है, इसलिए मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आपके सबसे ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो आपके बीच में दिया है 45,000 में एडमिशन प्रक्रिया के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है अगर फिरोजाबाद में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करिए। बेधड़क मैं 100% दावा करता हूं कि आपके साथ कहीं किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। आप, मैंने कहा है, ये अपने लेटर पैड पर लिख कर देंगे कि आपको क्या कुछ कैसे करना है। हालांकि ये सार्वजनिक मंच है, इस पर हर चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे हमें विद्यालय जाना होगा या नहीं जाना होगा, टीचिंग करना होगा या नहीं करना होगा, यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अब बाकी आप मेरे पास कॉल करें, मैंने नंबर दिया है, हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे कि अगर आप कम पैसे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। 1 साल का आपका 22,500 रुपया पड़ेगा, बाकी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको 1 साल में टोटल 45,000 नहीं पेमेंट करना है, सिर्फ 22,500 करना है। आप 10,000 पहली बार में पेमेंट करना होगा, ठीक है, और 10,500, 11,000, 12,000 जो भी आपका बच रहा है वो आपको बाद में करना होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एडमिशन प्रक्रिया यहाँ मेरे माध्यम से ले रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा, आप मेरे माध्यम से अगर जा रहे हैं तो यहाँ एडमिशन लेने के बाद मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, ठीक है, ताकि मैं आपकी हर संभव मदद कर सकूं। नहीं तो होगा क्या, जैसे आपने मुझे बताया नहीं, आप मेरे नाम पर एडमिशन ले लिए, बाद में कहेंगे कि भैया मैं आपके कहने पर एडमिशन लिया था, मैं वो जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अगर आप मुझे बता देते हैं, मैं सबका डाटा रखूँगा, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, मैं सबका डाटा अपने पास रखूँगा। मैं उन्हीं अभ्यर्थियों का जिम्मेदार हूँगा जो मुझे बताए रहेंगे कि मैं एडमिशन ले लिया हूँ, इतना पैसा जमा किया हूँ, तब जाके मैं मानूंगा, ठीक है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना हमारा कोई दायित्व होगा। मैं हर संभव आपके रुकने की भी व्यवस्था यहाँ कराऊंगा जब आपकी परीक्षाएं चलेंगी, ठीक है। यानी आपको मैं किसी भी प्रकार की बाकी खर्चा बर्चा, खाना पीना आपका रहेगा, ठीक है। मैंने सब कुछ बात कर लिया है। आप कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप कितने इच्छुक हैं, लगभग मैंने बहुत लोगों का एडमिशन करवा भी दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप बताइएगा, अपने लेटर पैड पर ये लिख कर देंगे कि मैं इससे ज़्यादा शुल्क आपसे नहीं लूँगा। अब हम बात करते हैं जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, ये जो काउंसलिंग आपकी फर्स्ट फेज की समाप्त हुई, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, मैंने यहाँ बता दिया, आप अगले फेज में चले जाइए। अब आप कह रहे थे ये 5,000 रुपये का सवाल उठता है कि आखिरकार ये 5,000 रुपये क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है 5,000 रुपये में आपको सेकंड फेज में भी मौका मिलेगा, लेकिन ये कहीं किसी भी लेटर में, पीएनपी के ऑफिशियल लेटर में ये नहीं लिख कर आया है कि हम आपको इसी 5,000 रुपये में जो है अगले
राउंड में शिफ्ट करेंगे। हाँ, ये चीज़ें 100% ये उम्मीद सिर्फ जाहिर की जा रही है, ठीक है, कि आपको इसी 5,000 रुपये में अगले राउंड में भी मौका मिलेगा। लेकिन हम तब तक सेटिस्फाई नहीं हैं जब तक पीएनपी का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है। चूंकि यहाँ ये जब रिजेक्ट वालों को फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए 5,000 ले रहे हैं तो भैया आपके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए। लेकिन हाँ, ये हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं इन्हें 5,000 रुपये ये नाजायज़ नहीं लेके जाने पाएंगे। आपको कॉलेज ये नहीं अलाउड कर पाए हैं तो आपका अगले राउंड में शिफ्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपका भी ये 5,000 रुपये हजम कर लेंगे, नो, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। हर संभव आपकी मदद मैं करूँगा। मैंने डेट बढ़वाया, मैं अपने अकेले दम पर नहीं, और भी लोग साथ में आए, ठीक है। अब इस केस में वो आते हैं या नहीं आते हैं वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ आपका जिम्मेदारी है। अगर आप साथ में आएंगे तो हर संभव, अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम 2 कदम चलने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप आइए पहले, ठीक है, आप शुरुआत करिए। शुरुआत सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। बहरहाल ये सब कुछ आगे देखा जाएगा। अभी जब शेड्यूल जारी होगा तो जब इनका ऑफिशियल लेटर आएगा तो उसमें सब कुछ लिखा होगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। आप कॉलेज नहीं मिला, मैंने आपको बताया, आप सेकंड फेज में करना होगा आपको। अब ये 5,000 रुपये का मामला फंसा हुआ है। वैसे 100% ये उम्मीद है कि आपको उसी 5,000 रुपये में जो है सेकेंड फेज में आपको मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आप कह रहे थे अलॉटमेंट फीस हम कब तक जमा करें। जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, आप कब तक जमा करें। मैंने बताया यहाँ 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप 15 अक्टूबर से पहले या 15 अक्टूबर तक आप ये 5,000 रुपये पेमेंट कर दीजिए और फाइनली आप एडमिशन ले लीजिए। आप 16 तारीख को करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। 16 तारीख को करेंगे तो नहीं होगा इस चीज़ को। हाँ, कुछ कॉलेज वाले भले 16 तारीख को एडमिशन ले, ये बात की बात है, लेकिन आपका ये पेमेंट भैया ये 15 तारीख तक होगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वालों को 17 तारीख तक इन्फॉर्म करना है कि मेरे यहाँ इतने एडमिशन हुए हैं। प्राइवेट वाले तो 17 तारीख को लेंगे एडमिशन, उनकी नियम कानून मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि इनके 17 तारीख के चक्कर में ना पड़िए। बैक डेट में कर लेंगे, हमने 15 तारीख को किया है, ऐसा होता है, ठीक है। ये देखने को मिला है, इसलिए बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है। मैंने कोर्स के बारे में बताया, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जो है कोर्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए। अभी तक आपने बहुत सारे 200-250 रुपये इधर उधर खर्च कर दिए होंगे। आप एक बार कोर्स खरीद करके देखिए, मैं दावा करता हूँ कि आप 100% यहाँ से सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। चलिए, अब कॉलेज वाले अभी से कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, मैं भी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने यही आपसे कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स, मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर बताया, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चले जाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से वहाँ का हर चीज़ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। नहीं जाना चाहते तो मैंने नंबर दिया, आप नंबर ले लीजिए, उनसे बात करिए। डायरेक्ट एडमिशन का जहाँ तक सवाल है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा इनके पास आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, है ना, ये आपका एडमिशन कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट एडमिशन करेंगे, भले ये कह रहे हैं कि मैं आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहा हूँ, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं करेंगे यार। अभी आपके पास सेकंड फेज काउंसलिंग बची है। इनके पास जितनी सीटें लोग चेक कर रहे हैं, कितनी सीटें, मैंने जितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ये कॉलेज कोड भेजा है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैं कॉलेज कोड यहाँ नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। ये इन्होंने भेजा है, तो ऐसा नहीं है कि इनका सीट नहीं भरेगा। इनकी सीटें, मैंने खुद अपने दम पर मैं बात करूं अगर, तो मैंने 70-75 लोगों को एडमिशन इन महोदय को मैंने खुद दिया है, ठीक है। सेकंड फेज में इनकी 100% सीटें भर जाएंगी, ये चैलेंज है, ठीक है। आप जो पहले जा रहे हैं वरीयता उनको मिलेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसलिए आप बिना विलंब किए आप सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतजार ना करें। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इनके पास भेजना है, और पहले बार में 10,000 रुपये। यार, अब इतना तो है नहीं कि मैं आपका 10,000 रुपये लेके गोल हो जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा चैनल है, ठीक है। मैं हर संभव आपके लिए, आज देख रहे हैं 2-2.5 साल से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ लगातार। 10,000 रुपये के लिए यार कोई इतना बड़ा ईमान अपना खो नहीं देगा, ठीक है। बहुत 10,000 आते हैं, ये सिर्फ डीएलएड की ही बात नहीं है, ठीक है। बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, इसलिए बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं, जैसा आप उचित समझे, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है और टोटल 10,000 रुपये कॉलेज के खाते में भेजिए, ना ही मेरे पास आप भेजिए, ठीक है। कॉलेज के खाते में आप भेज दीजिए, आपके पास सब कुछ डाटा रहेगा, मैंने आपके पास भेजा है,
ठीक है, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं करेंगे, परेशान ना होइए। ये करेंगे सेकंड फेज काउंसलिंग 26 तारीख से जब शुरू होगी तो उसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अगर आपको थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हो रही है तो आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, आप एडमिशन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको तनिक भी यहाँ दुख नहीं पहुँचेगा, ठीक है, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। जब तक मुझे किसी चीज़ पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक मैं बात तक नहीं करता हूँ। मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप चले जाइए इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन मुझे इनके ऊपर इतना विश्वास हुआ तब जाके मैंने आपको रिकमेंड किया कि भैया आपको एडमिशन अगर लेना है कम पैसे में। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे मिलते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, ये 60,000 में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कह करके इनसे 45,000 में करवाया कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं भैया कि उनके पास इतना पैसा नहीं वो कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को माना, उन्होंने 45,000 में किया। अगर आप अपने मन से जाते हैं तो वही फीस आपकी 60,000 बताएंगे, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी से डायरेक्ट एडमिशन सही या गलत, डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन भले ये नाम ले रहे हैं डायरेक्ट हम कर देंगे, या आपकी सेकंड फेज काउंसलिंग जैसा मैं कहूँगा उसी हिसाब से करेंगे, ये अपने मन से नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, डायरेक्ट एडमिशन की अलग से नोटिस आएगी, ये जब सेकंड फेज काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपकी डायरेक्ट एडमिशन पर जो है नोटिस आएगी, तब जाके कहीं डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराएं, मैं हर संभव आपके लिए खड़ा रहता हूँ एनी टाइम। चाहे जब आप कॉल करते हैं आपका कॉल रिसीव होता है, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आपको जो भी दिक्कतें हैं मुझे जरूर अवगत कराएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।